हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे सेफिक्सिम एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में। तो हम जानेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में और करेंगे डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं उसके डोज के बारे में, उसके अलग अलग डोजेस फॉर्म्स के बारे में कि जो टैबलेट भी अवेलेबल है एज वेल एज उसका सस्पेंशन भी अवेलेबल है, फिर कौन से डोज के अंदर ये मेडिकेशन दिए जाते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड वार्निंग्स वगैरह के बारे में भी हम जानेंगे डिटेल में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझिए सेफिक्सिम के बारे में। तो सेफिक्सिम सबसे पहले क्या है वो समझिए। तो सेफिक्सिम इज़ एन एंटीबायोटिक ड्रग फ्रॉम मेडिसिन क्लास कॉल सेफालोस्पोरिन। कि फार्माकोलॉजी के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्लास के मेडिकेशंस होते हैं, उसमें से सेफिक्सिम जो है वो एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक में भी जो सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स कहे जाते हैं ये है सेफिक्सिम। फिर सेफालोस्पोरिन में भी हम उसकी जनरेशन देखें तो सेफालोस्पोरिन के जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वो थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन कहा जाता है। एंड इट वर्क बाय फाइटिंग एंड किल द बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया को जो है वो किल करता है और इसकी जो इफ़ेक्ट हम कहें तो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट रहेगी आपकी बॉडी के ऊपर। एंड सेफिक्सिम इज यूज टू ट्रीट द मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस कोज बाय बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया के कारण होने वाले जो अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके इलाज में ये सेफिक्सिम जो है वो यूज़ किया जाता है। एंड अवेलेबल एज अ टैबलेट एंड सस्पेंशन। कि आप देखो उसके डोजेस फॉर्म, तो सेफिक्सिम के टैबलेट्स अवेलेबल है कि जिसकी स्ट्रेंथ रहती है 200 मिलीग्राम, और साथों साथ उसके सस्पेंशन भी अवेलेबल है कि जो पेशेंट ओरली जो है वो यूज़ करता है। तो अब जानते हैं उसके डोजेस फॉर्म्स के बारे में। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सेफिक्स 200 करके सेफिक्सिम्स के टैबलेट अवेलेबल है। उसके अलावा सेफिक्सिम का ओरल सस्पेंशन अवेलेबल कि जो स्पेशली पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए है। इवन आप यहाँ पे भी देखोगे कि फॉर पीडियाट्रिक यूज़ ओनली विथ स्टराइल वाटर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, कि उसके साथ स्टराइल वाटर भी दिया जाता है। और ये वाला सेफिक्सिम ओरल सस्पेंशन है एज पर आईपी कि फॉर पीडियाट्रिक यूज़ ओनली, कि छोटे बच्चों के लिए ही यह सिर्फ जो है वो यूज़ किया जाता है। उसका हम कंटेंट देखें तो कंटेंट के अंदर जो रहता है 60 ग्राम पर 30 ml, कि 30 ml समझो कि आप कंटेंट लेते हैं तो उसके अंदर इक्विवेलेंट तो रहता है 60 ग्राम जितना मेडिकेशन। अगर आप समझो कि 15 ml लेते हैं तो उसके अंदर रहेगा 8 ग्राम जितना। तो उस तरह से उसका प्रॉपर डोजेस जो है वो आप तैयार कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डिटेल। तो यहाँ पे खास ज़रूरी है कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है ये, तो सेफिक्सिम के अंदर आप देखो तो उसके कंटेनर के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा ये लाल कलर का लकीर, कि जिसको हम कहते हैं रेड लाइन। तो जो रेड लाइन्स होते हैं किसी भी पैकेजिंग के ऊपर मेडिसिन के, तो उसका मतलब ये होता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है और खासकर एंटीबायोटिक्स है। तो कुछ दवाइयाँ की एंटीबायोटिक की पत्ती पर एक खड़ी लाल लकीर होती है। इसका अर्थ यह होता है कि इन दवाइयों को केवल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। हमेशा डॉक्टर द्वारा बताया गया दवाई का पूरा कोर्स ले। तो लाल लकीर जरूर से देखे और जिम्मेदार बने। ऐसे गवर्नमेंट भी कैंपेन्स चलाती है कि जिससे कोई इस टाइप के मेडिसिन का मिसयूज़ ना करे। तो ये टैबलेट के ऊपर देखा, उसी तरह से देखो ये लाल लकीर आपको सस्पेंशन पे भी देखने को मिलेंगी एंड ऑल्सो ये वाला दूसरा सस्पेंशन। तो जितने भी अलग अलग उसके मार्केटेड फॉर्मुलेशंस होते हैं सभी के पैकिंग कंटेनर के ऊपर ये रेड लाइन आपको देखने को मिलेगी जिसको लाल लकीर कहते हैं। तो प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के साथ ही उसको यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन से आरएक्स सभी के ऊपर लिखा हुआ आपको ये देखने को मिलेगा। कि आरएक्स का जो मतलब होता है कि प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के जो प्रिस्क्रिप्शन एज वेल एज उनके सुपरविजन में ही ये मेडिकेशंस को यूज़ करनी चाहिए। तो अब समझ लेते हैं सेफिक्सिम्स के बेसिक यूज़।
तो सेफिक्सिम इज़ यूज टू ट्रीट द सर्टेन इन्फेक्शंस कोज बाय बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के कारण होने वाले बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए सेफिक्सिम यूज़ होता है। जैसे कि ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस मतलब कि जो ब्रोंकाइस होती है उसका जो इन्फ्लेमेशन होता है, ब्रोंकाइटिस के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है जिसके कारण ये जो नॉर्मल ब्रोंकाइस जो है के कंपेयर में ब्रोंकाइटिस के अंदर ये नैरो हो जाती है काफ़ी, कि जो ब्रोंकाई का अंदर का जो डायमीटर होता है वो यहाँ पे समझो कि इस टाइप का डायमीटर है, तो ब्रोंकाइटिस के अंदर ये डायमीटर ऐसा छोटा हो जाता है जिसके कारण एयरवे पास होने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। ब्रीथिंग जो आप करते हैं तो जो लंग्स तक एयर पहुँचती है वो अच्छे से नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो ब्रोंकाइटिस के जो सिम्टम्स है उसको ट्रीट करने के लिए, बिकॉज ये एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो जो बैक्टीरिया के कारण आपको ब्रोंकाइटिस हुआ है उनकी ग्रोथ कम करने के लिए, उनको किल करके आपकी बॉडी को ट्रीट करने के लिए ये सेफिक्सिम यूज़ किया जाता है ब्रोंकाइटिस के अंदर। फिर बात करें गोनोरिया की, जो एक टाइप के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, उसके ट्रीटमेंट में भी सेफिक्सिम यूज़ की जाती है। फिर इन्फेक्शन ऑफ द ईयर्स, कि आपको पता कि कई बार जो ईयर का जो पोर्शन होता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी सेफिक्सिम यूज़ होता है। फिर बात करें थ्रॉट की, तो जो हमारा थ्रॉट होता है यहाँ पे देखो आप कि जो थ्रॉट के अंदर इस तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं, सॉर थ्रॉट वगैरह हो जाते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स, यहाँ पे आप देखो कि मैं जो यहाँ पे राउंड कर रहा हूँ कि ये वाला एक लेफ्ट साइड और एक समझो कि राइट साइड का हम देखें तो दोनों ये जो है आप देख सकते हैं, टी लिख रहा हूँ मैं, तो टी फॉर आप समझ लो टॉन्सिल्स। तो जो इन्फेक्शंस होते हैं टॉन्सिल्स के, उसको भी ट्रीट करने के लिए सेफिक्सिम यूज़ किया जाता है। एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कि समझो कि दूसरे एंटीबायोटिक्स यूटीआई के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्स वगैरह है, टीएमपी, एसएमएक्स वगैरह काम नहीं कर रहे, तो उस वक्त आप सेफिक्सिम भी पेशेंट को दे सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए। इवन जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के होने वाले जो इन्फेक्शंस है कि जिसके अंदर आपके नज़ल कैविटी के अंदर सॉरनेस वगैरह हुआ है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स, थ्रॉट के अंदर सॉरनेस वगैरह है, इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे, एज वेल एज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी समझो कि जो प्राइमरी ब्रोंकाई ट्रैकिया वगैरह के अंदर इन्फ्लेमेशन है, सूजन वगैरह है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए सेफिक्सिम जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। अब अच्छे से समझते हैं सेफिक्सिम्स के टैबलेट्स के बारे में। तो टैबलेट जो है वो यूजुअली आपको 200 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में ही मिलेंगे, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेफिक्सिम के टैबलेट 200 मिलीग्राम की जो सिप्ला का आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो एडल्ट एंड चिल्ड्रन ओल्डर देन 12 ईयर्स ऑफ एज एंड वेइंग मोर देन 50 किलोग्राम्स, यहाँ पे एक कंडीशन है कि टैबलेट किस तरह से यूज़ करनी है। तो चिल्ड्रन या फिर एडल्ट पर्सन के जिनका एज 12 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा है, मतलब कि 12 साल या फिर उससे ज़्यादा एज के पेशेंट, और उनका वेट 50 किलोग्राम या फिर उससे ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों के लिए जो डोज है वो रहता है 400 मिलीग्राम वंस अ डे। दिन में आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा 400 मिलीग्राम जितना डोज जो है वो दे सकते हैं। तो एक टैबलेट समझो कि आप मॉर्निंग में देते हैं, एक टैबलेट पेशेंट रात को लेता है, तो 12 आवर्स के टाइम इंटरवल पे ये 200 मिलीग्राम के टैबलेट ले सकता है, कि 200 mg एवरी 12 आवर्स, कि एक समझो कि आप सुबह खाना खाने के बाद समझो कि 12 बजे के आसपास लेते हैं, तो दूसरी टैबलेट जो है वो आपको रात को लेनी चाहिए। तो 200 mg एवरी 12 आवर्स, कि 12 घंटे का टाइम इंटरवल रहे दोनों टैबलेट्स के बीच में, उस तरह से आपको शेड्यूल सेटअप करके मेडिसिन्स लेनी चाहिए। कि सुबह समझो कि ब्रेकफास्ट करके आप 10 बजे लेते हैं, तो फिर रात को एग्जैक्ट 12 घंटे के बाद रात को 10 बजे के आसपास आप ये टैबलेट लें, तो उस तरह से ये टैबलेट्स ली जाती है। तो उससे मेन ये है कि ओवरडोज नहीं होना चाहिए, कि आपको दिन में 2 ही टैबलेट लेनी है अगर सेफिक्सिम के लेते हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों टैबलेट्स के बीच में 12 आवर्स का मिनिमम गैप होना चाहिए, कि एक टैबलेट आपने जिस टाइम पे ली है उससे दूसरे टैबलेट के बीच में जो टाइम लिमिट का जो टाइम का जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए एटलीस्ट 12 आवर। तो ये खास ध्यान रखें यहाँ पे सेफिक्सिम्स टैबलेट्स को किसी भी पर्सन्स को प्रिस्क्राइब करते समय, तो जो फार्मासिस्ट हैं उनको खास एडवाइस करके ही ये मेडिसिन देने चाहिए,
और अगर समझो कि एक टैबलेट से ही पेशेंट को फ़र्क पड़ रहा है कि दिन में समझो कि सिर्फ एक ही टैबलेट ले रहा है तो भी इनफ रहता है। कई बार के समझो कि सिम्टम्स इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है तो उस वक्त सिर्फ एक टैबलेट से भी उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर बात करें चिल्ड्रंस के लिए, तो चिल्ड्रंस 6 मंथ टू 12 ईयर्स कि 6 महीने से लेकर 12 ईयर्स की एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए 4 से लेकर 8 मिलीग्राम पर केजी। ये खास कंडीशन है कि समझो कि किसी बच्चे का वेट समझो कि 10 किलोग्राम है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 400 मिलीग्राम जितना डोज जो है वो उसको दे सकते हैं। या फिर प्रॉपर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग टू समझे कि उसको 8 mg आप दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 मिलीग्राम जितना डोज जो है वो आप उसको डिलीवर करेंगे। तो वो खास ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर जो वेट के अकॉर्डिंग टू और एज के अकॉर्डिंग टू जो डोज है वो नक्की किया जाता है छोटे बच्चों के लिए। तो उसके लिए जो सस्पेंशन अवेलेबल होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेफेक्सिम के ओरल सस्पेंशन है कि फॉर पीडियाट्रिक यूज़ ओनली। तो चिल्ड्रन 6 मंथ और 12 ईयर्स ऑफ एज कि जैसे अभी हमने बात की 4 से लेकर 8 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट एंड डोज विल बी एज पर द डायरेक्शन ऑफ द फिजिशियन एंड पीडियाट्रिक्स डॉक्टर कि जो पीडियाट्रिक डॉक्टर्स होते हैं फिजिशियन होते हैं उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यूज़ करें। टेक विथ और विदाउट फूड, सेक वेल बिफोर यूज़। ये खास ज़रूरी है कि आप ये जो प्रिपरेशन सस्पेंशन होती है उसको यूज़ करने से पहले अच्छे से सेक करें। मतलब कि इसकी ये जो बॉटल होती है उसको आपको अच्छे से सेक करना है एंड यूज़ द मेजरिंग डिवाइस दैट कम्स विथ सेफेक्सिम ओरल सस्पेंशन। तो उसके साथ हम देखते हैं कि ऊपर ये एक कैप जैसा आता है तो वो कैप एक टाइप की मेजरिंग डिवाइस होती है कि जिससे आप जो है वो प्रॉपर एग्जैक्ट डोज मेज़र करके जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये हो गया उसका सस्पेंशन। अब समझो उसकी मैकेनिज्म तो किस तरह से काम करता है। तो जैसे दूसरे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स काम करते हैं जैसे कि सेल वॉल सिंथेसिस का इनहिबिशन करना, लाइक वेनाकोमाइसिन है, बेसिट्रासिन है, पेनिसिलिन वगैरह है, साइक्लोसेरिन, सेफामाइसिन, उसी तरह से सेफालोस्पोरिन भी बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। किस तरह से करता है तो वो बाइंड होता है टू स्पेसिफिक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन कि जिसको हम PBPS लिखते हैं कि P फॉर पेनिसिलिन, B फॉर बाइंडिंग एंड P फॉर प्रोटीन। तो पेनिसिलिन बाइंडिंग जो प्रोटीन्स होते हैं उसके साथ ये जो है वो बाइंड होता है और वो क्या करता है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल सिंथेसिस की जो प्रोसेस है और उसमें भी जो थर्ड स्टेज है कि थर्ड और जो आखिरी स्टेज होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस का उसको जो है वो करता है इनहिबिट द थर्ड एंड लास्ट स्टेज ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। अगर किसी बैक्टीरिया के सेल वॉल का अच्छे से सिंथेसिस नहीं होगा तो वो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिकॉज आप यहाँ पे देखो ये बैक्टीरिया के अंदर DNA है, उसका रेप्लिकेशन समझो हो रहा है रिबोसोम से, जेनेटिक मटेरियल है उसका, और ये रहा उसके आसपास ही उसका सेल वॉल। अगर समझो कि सेल वॉल ही ब्रेक हो जाती है या फिर सेल वॉल का ही सिंथेसिस नहीं होता तो कोई भी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा और आगे जाके उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेफेक्सिम काम करती है। अब जरूरी है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को समझना। तो उसके कारण होता है स्टमक अपसेट या फिर स्टमक पेन होते हैं, डायरिया होता है, नोजिया मतलब कि जी घबराना या फिर जो जी मचलना हम कहते हैं, वॉमिटिंग भी हो सकती है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होता है कुछ केसेस के अंदर। कुछ लोगों को एपेटाइट कम हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट कि जिसको हम मेडिकल टर्म्स के अंदर एनोरेक्सिया कहते हैं। गैस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, एंजाइटी मतलब कि चिंता होना, ड्रॉसीनेस होना, इंक्रीज नाइट टाइम यूरिनेशन कि रात के समय जो यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करवा सकता है। रनी नोज हो सकता है, सॉर थ्रोट इन ओवरडोज कि सॉर थ्रोट के ट्रीटमेंट में तो हम उसको यूज़ करते हैं बट ओवरडोज में ले लिया तो वो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब करेगा। तो वो खास ध्यान रखें कि उसका ओवरडोज नहीं करना है, जो हमने अभी बात की उसी तरह से प्रॉपर डोज लेना है। फिर कॉफ हो सकता है एक्सेसिव यूज़ के कारण या फिर वजाइनल ईचिंग और डिस्चार्ज हो सकता है सेफेक्सिम्स के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण। तो ये थे उसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। कॉन्ट्राइंडिकेशन समझे तो सेफालोस्पोरिन हाइपर सेंसिटिविटी और सेफामाइसिन हाइपर सेंसिटिविटी कि जो सेफालोस्पोरिन जो क्लास के मेडिकेशन है उसकी समझो कि आपको हाइपर सेंसिटिविटी है
उसके कारण आपको समझो कि एनाफाइलैक्सिस जैसा होता है, जैसे कि कन्फ्यूज़न होना, हेडेक, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, स्वॉलन आइज, आँखों में सूजन आ जाना, लिप्स और टंग वगैरह के अंदर सूजन देखने को मिलना, हार्ट बीट आपके इंक्रीज हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है या फिर वॉमिटिंग होती है, हाइव्स होते हैं आपके स्किन्स के ऊपर, वीजिंग होती है, कफ और डिफ़िकल्टी इन गेटिंग एयर। ऐसे समझो कि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पेशेंट को सेफालोस्पोरिन के कोई भी मेडिकेशंस लेने के बाद, तो तुरंत ये ट्रीटमेंट जो है वो रोक देनी चाहिए। एंड सेफिक्सिन शुड बी यूज विथ प्रिकॉशंस और अवॉइड इन पेशेंट विथ हाइपर सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन, बिकॉज ये मेडिसिन के भी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो पेनिसिलिन की तरह ही है। तो अगर कोई पेशेंट को पेनिसिलिन से हाइपर सेंसिटिविटी है तो उनको भी आपको सेफिक्सिम नहीं देनी चाहिए, बिकॉज दोनों का जो मैकेनिज्म है वो सेम है कि जैसे बीटा लैक्टम्स काम करते हैं उसी तरह से सेफिक्सिम भी अपना काम करती है। अब उसके वार्निंग्स आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, तो डू नॉट टेक द सेफिक्सिम इफ यू आर एलर्जिक टू सेफिक्सिम और टू सिमिलर एंटीबायोटिक्स सच एज सेफ्टिन, सेफ्जिल, कैफ्लेक्स, ओमनीसेफ और अदर के जितने भी सेफालोस्पोरिन या फिर सेफिक्सिम्स के अलग अलग ब्रांड हैं, वो सभी ब्रांड्स के समझो कि आपको एलर्जी है तो यूज़ ना करें गलती से भी। इट इज़ ए प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन एंड इट इज़ एन एंटीबायोटिक मेडिसिन, सो डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन। जैसे हमने आगे भी वार्निंग्स आपको बता दी कि ये एक एंटीबायोटिक है तो उसका सेल्फ मेडिकेशन तो आपको नहीं करना है, तो डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन, डू और या फिर सेल्फ मेडिकेशन को ना करें। यू कैन सी द रेड लाइन ऑन इट्स पैकेजिंग, कि आगे भी मैंने आपको समझाया कि ये जो रेड लाइन होती है उसका मतलब ये होता है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रहते हैं। दूसरे कुछ उसके वार्निंग्स देखे तो डू नॉट टेक द सेफिक्सिन इफ़ यू हैव, पहला कंडीशन समझिए कि आपको सीवियर स्टमक पेन है, कि भले आपको सोर थ्रोट जैसा तो है, टॉन्सिलाइटिस है, बट साथों साथ स्टमक में पेन हो रहा है, डायरिया भी है और वाटरी और ब्लडी डायरिया की जिसको हम डिसेंट्री भी कई बार कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन है तो सेफिक्सिम ना ले, उससे आपकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो सकती है। दूसरा कंडीशन आपको जॉन्डिस है, कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि येलोविंग ऑफ स्किन एंड आइज, तो जो जॉन्डिस के पेशेंट हैं उनको भी सेफिक्सिम जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। उनसे अगर सेफिक्सिम लेते हैं जॉन्डिस में तो उनकी कंडीशन और ज़्यादा खराब होगी। उसी तरह से पेल और येलोवी स्किन है आपकी, डार्क कलर यूरिन आ रहा है, कन्फ्यूज़न जैसा है माइंड के अंदर और वीकनेस वगैरह है आपकी बॉडी के अंदर, तो उस वक्त भी ये सेफिक्सिम एंटीबायोटिक को अवॉइड करें। अगर आपको कन्वल्जन्स जैसा हो रहा है, सीजर्स डेवलप होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो भी सेफिक्सिम को अवॉइड करें। एलर्जी है सेफिक्सिम की तो भी यूज़ ना करें, एंड हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है सेफिक्सिम लेने के बाद। तो इस तरह से कोई भी मेडिसिन की आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेते तो आपको पता चलता है कि कौन सी कंडीशन में उसको यूज़ करते और कौन सी कंडीशन में यूज़ नहीं करते। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन वार्निंग सबसे पहले किसी भी मेडिकेशंस के जानने चाहिए कि बेसिक यूज़ तो आपको चलो पता है, बट ज़रूरी है कि वो बेसिक यूज़ को कहाँ पे अप्लाई करें, कि अगर समझो कि आपको वो सिम्टम्स है बट सामने ये सब कंडीशन है तो सेफिक्सिम के बदले आप दूसरे मेडिसिन्स या फिर दूसरे एंटीबायोटिक प्रीफर कर सकते हैं। तो ये था स्पेशल लेक्चर अबाउट द सेफिक्सिम। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। गेट द लेक्चर्स नॉट ऑन फार्मारॉक्स ऐप, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर ज्वाइन करते सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।